हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट के जितने फार्मूले हैं लगभग में। ठीक है, वैसे लिमिट यहां पर पहला फार्मूला है, क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a बराबर n क्या होता है? n इंटू a की पावर n माइनस 1। अब जैसे इसकी बात करते हैं, हम लोग n की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे और इधर जो n की वैल्यू इधर रखेंगे वही इधर आएगा। जैसे n बराबर हम लोग 2 रख लेते हैं, कितना रख लेंगे? 2। तो और जरा देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, इधर रखेंगे x पावर 2 माइनस a की पावर 2 बटे x माइनस a। ठीक है, x माइनस a। इसको जरा साफ करते हैं, कितना होगा यहां पर? तो हो जाएगा, ये एक सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। लिमिट x टेंड्स टू जी a, इधर हो जाएगा x प्लस a और x माइनस a बटे x माइनस a। तो x माइनस a से x माइनस a क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर हम लोग यहां पर, ठीक है, n बराबर 2 रखते हैं, जरा पहले देख लेते कितना आता है। जब 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, a की पावर 2 माइनस 1 बराबर 2a, बराबर कितना? 2a। तो इधर से भी 2a ही आना चाहिए। और जरा रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, x प्लस a बचा, कितना बचा? x प्लस a। जब x प्लस a बचा, अब लिमिट का मान रख दीजिए। तो लिमिट के जब मान रखोगे तो x की जगह पे a रखना है, तो a प्लस a बराबर कितना? 2a। कितना हो गया? 2a। यहां से भी 2a आ रहा था, इधर से भी 2a आ रहा था। अब तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, n बराबर 3 रख के जरा देखो कितना आएगा। 3, n बराबर कितना रखेंगे? 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला सूत्र कौन सा है यहां पर आता है? अगला सूत्र हो जाएगा हमारे पास लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी रखूं, तो यहां पर अगर हम लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 2 थीटा करेंगे तो यहां पर भी 2 थीटा होगा, बराबर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। ऐसे ही अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा बटे 5 थीटा कर लेते हैं तो इसकी भी वैल्यू कितनी? 1 ही आएगी। यानी अगर हम थीटा का मान यहां पर चेंज करेंगे तो इसके हर में भी चेंज करते चले जाएंगे, दोनों वैल्यू समान होंगी तो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। यहां पर भी थीटा टेंड्स टू 0, तो यहां पर भी 5 थीटा हो जाए जितना हो, उसका मान कितना आएगा? 1। क्यों? क्योंकि यहां पर जब 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है। अगर मान लीजिए cos 5 इंटू 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी? cos 0 की वैल्यू कितनी? 1। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहां पर tan थीटा है, लिमिट, अब अगला है यहां से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अगर हम थीटा की दोनों वैल्यू बराबर रखेंगे, किससे? tan 5/2 थीटा बटे 5/2 ही थीटा यहां पर होनी चाहिए, ये और ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। तो इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, कुछ भी रखिए, जैसे यहां पर लिख लेते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan n थीटा कर लेते हैं, यहां पर भी कितना? n थीटा, इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? परस्पर बराबर है। आगे चलते हैं, ये पांचों वाला सूत्र। यहां पर क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां पर अगर हम a की पावर 2x माइनस 1, अगर यहां पर x के प्लेस पर 2x करें तो यहां पर भी कितना? 2x। तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, log a बेस e। कितना हो जाएगा? log a बेस e। अगला क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0
log 1 प्लस यक्स बटा यक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रखें, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 2x बटा 2x करते हैं तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। यानी हम x की दोनों वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही होगा। बात समझ में आई? 1 लाख का फार्मूला याद कर लीजिए, log 1 प्लस यक्स बराबर, चलो छोड़ो इसको, ठीक है, बात की बात है। अब वैसे यहाँ पर भी अगर चेंज करेंगे, यानी फार्मूले सातवें पर इसका क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बटे x बराबर 1। तो x की वैल्यू कुछ भी चेंज करते जाएंगे तो मान कितना आएगा, 1। जैसे लिमिट x टेंस 0 e की पावर हम 5x माइनस 1 बटे 5x कर लेते तो इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। कुछ भी आप चेंज करिए तो मान कितना आएगा, 1। लेकिन दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम e की पावर 10x करते हैं माइनस 1 तो यहाँ पर भी 10x ही करनी पड़ेगी। और लिमिट में x टेंस टू 0, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। थीटा कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं करेंगे, y भी नहीं लिखेंगे, x है तो x का वैल्यू ही करेंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कभी याद रखना यदि साइन x 0 है तो इसका मान होता है पाई बाई 180, केवल साइन x बचेगा। ठीक, ऐसे अगर tan x अंश है बराबर इसका मान हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू tan x होगा। ठीक, यानी x पावर 0 यहाँ पे मतलब हो जाएगा पाई बाई 180 और tan x। तो वही यहाँ पर हो गया साइन x। तो इसको जरा कर लेते हैं, लिमिट x टेंस 0, इसको लिख सकते हैं पाई बटा 180 साइन x बटा x। तो पाई बटा 180 है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे, पाई बटा 180 लिमिट साइन x बटा x, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई बटा 180। ठीक है, ये हो गया लिमिट के फार्मूले तुम्हारे पास।